अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस और रॉक का मैच कब होगा इसको लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। सीएम पंक के पॉसिबली एनएक्सटी के रन करने को लेकर सीएम पंक का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन के स्टोरी के फ्यूचर को लेकर पॉल एविन का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं ट्रिपल एच के सोशल मीडिया रिएक्शन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रोमन रेंस और रॉक की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सोलो सकवा के रोमन पर टर्न करने के बाद करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सकवा और रोमन की स्टोरी लाइन को रन कर रही है। बट इवेंचुअली यहाँ पर इस पूरे ड्रामे के अंदर द रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करने वाले गए और हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक और रोमन का शोडाउन देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूओएन के लीड्स रिपोर्ट के हिसाब से डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एग्जैक्टली रॉक और रोमन का मैच कब करेगी। गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली रॉक और रोमन का मैच होने वाला है और ये मैच यहाँ पर जब भी होगा ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस मैच होगा। बट गाइज फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक और रोमन रेंस के इस मैच से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक यहाँ पर पॉसिबली कोडी को फेस करेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगले साल रेसलमेनिया 41 के ऊपर द रॉक यहाँ पर रेसल तो करेंगे, बट वो यहाँ पर ट्राइबल चीफ को फेस ना करके बल्कि कोडी रोड्स को फेस करने वाले गए और मे भी उसके बाद अगले साल रेसलमेनिया 42 के ऊपर रॉक और रोमन रेंस हमें यहाँ पर आमने सामने देखने को मिले। और गाइस डेव मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली यहाँ पर रॉक और रोमन रेंस के मैच को काफी लंबे स्टोरी लाइन के अंदर ले जाने वाली गए और पॉसिबली आज से करीबन 2 सालों के बाद 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर रॉक और रोमन रेंस हमें यहाँ पर आमने सामने देखने को मिले। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रोमन रेंस और रॉक की स्टोरी लाइन को इतना लंबा ले जाएगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ब्लड लाइन की, तो गाइस यहीं अब ब्लड लाइन के फ्यूचर को लेकर वाइज मैन पॉल एविन का भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर सबसे पहले पॉल एविन ने ये कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉल एविन फिलहाल यहां पर ऑन स्क्रीन के ऊपर अपीयर नहीं होने वाले गए। और ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न हुए हैं उससे ही फैंस यहां पर रोमन रेंस को पॉल एविन के साथ देखना चाहते गए। लेकिन जब से यहां पर रोमन रेंस वापस आए गए तब से पॉल एविन को ऑन स्क्रीन के ऊपर देखा नहीं गया है। और अब यहां पर पॉल एविन का ये कहना है कि फिलहाल यहां पर पॉल एविन सिर्फ रोमन रेंस के साथ दिखने के लिए ऑन स्क्रीन के ऊपर रिटर्न नहीं करेंगे। और जब तक यहां पर पॉल एविन के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने के लिए कोई बढ़िया टाइम और बढ़िया स्टोरी नहीं होती गए तब तक पॉल यहां पर ऑन स्क्रीन पर नहीं आने वाले गए। और पॉल एविन का ये कहना है कि वो जब भी ऑन स्क्रीन पर वापस आएंगे वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेज 3 को शुरू करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर पॉल एविन का ये कहना है कि लोगों ने अभी तक पिछले 4 सालों के अंदर ब्लड लाइन के अंदर जो भी चीजें देखी गए वो सभी चीजें ब्लड लाइन का फेज 1 था और अभी यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फेज 2 पर जाने वाली गए, जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन का सिविल वॉर होगा, जिसके बाद की फाइनली ब्लड लाइन के फेज 3 के अंदर हमें यहाँ पर अल्टीमेट सिविल वॉर देखने को मिलेगा। और पॉल एविन का ये कहना है कि ब्लड लाइन की स्टोरी यहाँ पर बहुत ही जल्द ओवर ना होकर बहुत ही ज्यादा लंबी जाने वाली गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पूरे फैमिली ड्रामा को कितना लंबा खींचती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू यूएस चैंपियन एलए नाइट की। वेल गाइस इस हफ्ते एलए नाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एलए नाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके यूएस टाइटल रेंक को लेकर बात की, जहां पर एलए नाइट से जब ये पूछा गया कि अब जबकि वो चैंपियन बन चुके गए तो वो यहाँ पर उनका टाइटल किसके खिलाफ ड्रीम मैच में डिफेंड करना चाहेंगे। तो गाइस एलए नाइट जवाब देकर ये बोलते गए कि एलए नाइट के चैंपियन बनने के बाद वो यहाँ पर ड्रीम मैचेस को रेसल ना करके बल्कि इस टाइटल को लंबे से लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिसेंटली यहाँ पर रोमन रेंस के मॉडर्न डे में सबसे लंबे टाइम तक चैंपियन बनने के बाद और गुंथर के सबसे लंबे टाइम तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद अब एलए नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे लंबे यूएस चैंपियन बनना चाहते गए और वो यहाँ पर इस टाइटल को 1 या 2 नहीं बल्कि कई सालों तक होल्ड करना चाहते गए। और एलए नाइट ये मेक श्योर करेंगे कि आने वाले कई सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी रेसलर एलए नाइट को हराकर ये टाइटल न जीते। तो गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एलए नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये टाइटल कब हारते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव द गेम ट्रिपल एच की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद अब ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रन कर रहे गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो भी स्टोरी लाइन होती गए वो सब यहाँ पर ट्रिपल एच के द्वारा प्रोड्यूस की जाती गए। और अब जबकि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटर है तो गाइस इसीलिए जब भी
ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फैंस को कोई भी चीज पसंद नहीं आती गए तो उसका डायरेक्ट ब्लेम यहाँ पर ट्रिपल एच के ऊपर जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे कंटेंट को होल्ड करते गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि जहां विंस मैकमैन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को रन करते थे तो वो अपने मनमानी करते थे, वहीं ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद वो यहाँ पर फैंस का भी ख्याल रखते गए। और ट्रिपल एच जब यहाँ पर शो को रन करते गए तो सेम टाइम के ऊपर वो बैक स्टेज के ऊपर यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ये देखते रहते गए कि लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर शो को लेकर कैसा रिएक्शन दे रहे गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर जब भी यहाँ पर कोई रेसलर डेब्यू या रिटर्न करता है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई बड़ा सेगमेंट होता है तो ट्रिपल एच बैक स्टेज एरिया के ऊपर उनके फोन के ऊपर सोशल मीडिया पर उस सेगमेंट को लेकर रिएक्शन देखते गए। और ट्रिपल एच ये जानने की कोशिश करते गए कि फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई की कौन सी चीज पसंद आ रही गए और कौन सी चीज पसंद नहीं आ रही गए। और बेसिकली ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के फीडबैक को लेकर आगे यहाँ पर शो के अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते गए। बल देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि ट्रिपल एच एरा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का आने वाला फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही शो को रन करने की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ट्रिपल एच जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर को रन करते गए वहीं ट्रिपल एच के फॉर्मर टैग पार्टनर शॉन माइकल एनएक्सटी को रन कर रहे गए। और गाइस यहां पर शॉन माइकल करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक से जब ये पूछा गया कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद क्या सीएम पंक पॉसिबली फ्यूचर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को रन करेंगे और क्या यहां पर फ्यूचर के अंदर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव बन सकते गए और वो यहां पर शॉन माइकल को हटाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को रन करेंगे। तो गाइस सीएम पंक जवाब देकर ये कहते गए कि सीएम पंक डेफिनेटली यहां पर बिहाइंड द सीन काम करना चाहते गए और वो यहां पर एनएक्सटी को काफी ज्यादा पसंद करते गए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि सीएम पंक शॉन माइकल को हटाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को रन करेंगे, क्योंकि पंक यहां पर माइकल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए और पंक को नहीं लगता है कि आने वाले कई सालों तक माइकल को डब्ल्यूडब्ल्यूई को एनएक्सटी को लीव करना चाहिए। और अगर यहां पर पंक एनएक्सटी को रन भी करेंगे तो वो यहां पर शॉन माइकल को हटाकर शो रन ना करके बल्कि शॉन माइकल के अंदर काम करना चाहेंगे और वो यहां पर शॉन माइकल के साथ मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को फ्यूचर रन करना चाहेंगे। बोला आपको क्या लगता है, सीएम पंक को एनएक्सटी का हेड ऑफ क्रिएटिव बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।